हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। यहाँ तो जेसीबी खड़ी है, जाए कैसे हम? सर नीचे से डालते हैं। विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। विकास, उत्तर प्रदेश के 52 साल का विकास, वो विकास जो पुलिस और कानून से खेलता था, वो विकास जो अपराध की दुनिया का बहुत बड़ा नाम था, वो विकास जिस विकास का यूपी की रंग बदलती सियासत में इस्तेमाल हुआ, जिस विकास ने गुनाह के धंधे के लिए राजनीति का इस्तेमाल किया, उस विकास का अंत भी कुछ उसी अंदाज में हुआ। विकास एनकाउंटर में मारा गया। गोलियां चलती रहीं, पुलिस और पॉलिटिक्स का दांव पेंच चलता रहा और लोग उसकी गोलियों का शिकार बनते गए। हर गोली पर एक ही नाम लिखा था, विकास दुबे। जिन गोलियों के दम पर विकास दुबे 25 सालों तक यूपी में खादी और खाकी का खेल खेलता रहा, वही गोलियां, उसी खेल ने आखिरकार विकास दुबे का काम तमाम कर दिया। दुबे हूँ, कानपुर वाला। ब्राह्मण परिवार का वो युवक अर्जुन पंडित फिल्म के नायक की तर्ज पर खुद को विकास पंडित कहता था, लेकिन उसकी हसरतें नेता और अफसरों का दरबार लगाने वाले खलनायकों जैसी थी। उसने एक गैंग बनाया था। बुलेट गैंग। बुलेट मोटरसाइकिल पर खुलेआम हथियार लेकर घूमने वाले उस युवक ने कम ही दिनों में गुर्गों की एक टोली खड़ी कर ली थी। असल में वो गैंग के जरिए कानपुर में दहशत का बड़ा ब्रांड बनना चाहता था। उसने लूट, जबरन वसूली और जमीन पर कब्जे को अपना धंधा बना लिया। इसकी शुरुआत हुई कानपुर हेडक्वार्टर से 45 किलोमीटर दूर
बिकरू गांव से। बिकरू गांव और उसके आसपास के इलाकों में विकास दुबे के नाम की दहशत थी। विकास दुबे के नाम से हत्या, वसूली और जमीन पर अवैध कब्जे का धंधा चलने लगा। बुलेट गैंग का गुंडा विकास दुबे देखते ही देखते कुछ दिनों में अपराधियों का एक बड़ा सरगना बन गया। इसकी कुछ संगत ऐसी पड़ गई कि अपराध की तरफ इसका लाइन झुकाव हो गया और तो उसा इसने अवैध भूमि पर कब्जा करना ये सब शुरू कर दिया। कुछ इसने पहले अपराध किए, उसके बाद इसने 2000 करीब 92 के आसपास इसने अपने गांव में सोना चतुर्वेदी की हत्या की और उनकी जो भूमि थी वो सब फर्जी तरीके से अपने नाम करा दी। बस वहीं से इसने अपराध करना शुरू कर दिया। एबीपी न्यूज के क्राइम रिपोर्टर रह चुके शैलेश वो शख्स हैं जो 14 साल पहले पहली बार विकास दुबे के ठिकाने पर पहुंचे थे। उन दिनों विकास हर वक्त हथियारबंद लोगों से घिरा रहता था। विकास का नाम हत्या के कुछ ऐसे बड़े मामलों में आ चुका था जिसके बारे में पुलिस वाले भी कुछ कहने से बचते थे। शैलेश कुमार जब विकास के ठिकाने पर पहुंचे तो क्या देखा? हम जब गांव में पहुंचे तो मैंने पाया कि मतलब ये नॉर्मल नहीं था। मल्टीपल लेयर थी सिक्योरिटी की और मैं समझ गया था कि हमें आंखें देख रही हैं और मैं समझ गया था कि हम कांस्टेंट वॉच पे थे विकास दुबे के लोगों की। जब मैं उसके घर पहुंचा तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग थे जो हथियारबंद थे। बहरहाल हमें वहाँ पे घर के बाहर ही रोक दिया गया। आज की तरह वो घर नहीं था जिसको पुलिस ने ढहा है, इतनी गाड़ियाँ भी नहीं थी उसके पास उस समय लेकिन जो घर था वो बहुत पुराना सा घर था। पंडित जी की जय हो, 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 पंडित जी की जय हो। विकास दुबे गोलियों से गुनाह की नई लकीर खींचने में जुटा था। वो अपने इलाके में फैसले सुनाता था। वसूली से लेकर जमीन पर कब्जे के धंधे में जो भी उसके खिलाफ बोलता था उसकी सजा वो खुद तय करता था। किसी की बेरहमी से पिटाई की गई तो किसी की हत्या कर दी गई। विकास दुबे अपने गुर्गों के जरिए डॉन की तरह दहशत की हुकूमत चला रहा था। साल 2000 में ताराचंद इंटरसाल कॉलेज के प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे की हत्या के आरोप में पहली बार सीधे तौर पर विकास का नाम आया। विकास ने इसी इंटर कॉलेज से स्कूल की पढ़ाई की थी। सबसे पहले से जो मेरे पिता की हत्या के खौफ वहीं से शुरुआत हुई, क्योंकि पिताजी हमारे सन 64 से 98 तक प्रिंसिपल थे इंटर कॉलेज के, तो उनका एक अपना अलग दबदबा था और ये कहेंगे कि उनका एक अपना अनुशासन था और ये सब उनके पढ़ाए हुए थे। तो पिताजी हमारे बिल्कुल निडर थे, निर्भीक थे। जब उनकी हत्या की है तो उसके बाद लोग क्षेत्र में सहम गए। ताराचंद इंटर कॉलेज के पास एक प्लॉट को लेकर विकास दुबे का प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे से झगड़ा चल रहा था। इस झगड़े का अंत छात्र के हाथों गुरु की हत्या से हुआ। सिद्धेश्वर पांडे की हत्या के केस में उसे आजीवन कारावास की सजा हुई थी, लेकिन बाद में वो जमानत पर छूट गया। आइए नेताजी आइए, याद आ गई हमारी। अरे दुबे जी, आपको कैसे भूल सकते हैं, आपके सहारे तो हम हैं। हम भी तो आपके ही भरोसे हैं नेताजी। आपकी जीत पक्की करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। विकास दुबे नाम है मेरा। नेताओं का दामन थामकर पुलिस प्रशासन पर हावी होने का हुनर विकास दुबे को मालूम था। वो खुद को बिठूर और चौबेपुर के ब्राह्मण समाज का नुमाइंदा के तौर पर पेश करने लगा। वो नेताओं के लिए ब्राह्मण वोट बैंक का ठेकेदार बन गया। चुनाव आते ही विकास दुबे की पूछ परख बढ़ जाती थी। दूसरी तरफ उसने अपने सियासी दुश्मनों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। शिवली नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष लल्लन वाजपेयी को विकास दुबे दुश्मन नंबर 1 समझता था। यूपी की बीजेपी सरकार में तत्कालीन दर्जा राज्य मंत्री संतोष शुक्ला
लल्लन वाजपेयी का समर्थन करते थे। विकास दुबे को यह बात खटक रही थी, लेकिन इसके बाद विकास दुबे ने जो किया, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। करीब 19 साल पहले की बात है। यूपी सरकार में तत्कालीन दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला कानपुर के शिवली थाने पहुंचे थे। उसी वक्त विकास दुबे और उसके गुर्गों ने थाने के अंदर ही संतोष शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। विकास दुबे ने स्वयं मारा था संतोष शुक्ला को, क्योंकि संतोष शुक्ला मेरा परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करते थे, मेरे ही दल के थे, और चूंकि वो इसी वजह से वो रंजिश मानता था। तो जब संतोष जी यहाँ आए, थाने के पास से निकल रहे थे, तो घेर के वो और उनके साथियों ने उनको मार दिया था वही थाने के अंदर। विकास पहले से ही वहाँ पर बैठा हुआ था, विकास और इसके कई सौ, तो काफी भीड़ थी उस समय। संतोष शुक्ला को इस बार का आवास नहीं था। लल्लन वाजपेयी अपने घर में थे, वो सीधे थाने पहुंचे और वहीं पर उन पर अटैक कर दिया गया पहुंचते ही, जिससे उनकी हत्या हो गई। लेकिन उसमें मुकदमे में ये हुआ कि जब थाने में हत्या हुई तो FIR या ये सब चीजें थाने के द्वारा ही होनी चाहिए थी। उसमें थोड़ा सा भाजपा के कुछ लोगों को कहेंगे नेताओं ने इसमें गड़बड़ किया। जो FIR सरकार, उसमें सारे जो पुलिस थाने वाले थे, पुलिस उनको सबको मुलजिम बना दिया, जिससे उन्होंने गवाही नहीं दी और ये सारा केस एकदम छूट गया। ये विकास दुबे का ही खौफ था कि थाने में खुलेआम मंत्री की हत्या के बाद भी उसके खिलाफ कोई गवाह सामने नहीं आया। विकास दुबे निचली अदालत से बरी हो गया। राज्य मंत्री की हत्या और ऐसे परिसर पे हत्या, तो स्वाभाविक है जो गवाह थे, और बाद में इसने जमानत पे आने के बाद इसने जो है गवाहों को हड़काया, धमकाया, पैसे का लालच दिया। इस कारण से यहाँ से तो सेशन से तो बरी हो गया। लेकिन जब मैंने शासन से गुहार करी, उस गुहार के उस पर ये प्रभाव हुआ कि मेरी अपील जो है हाई कोर्ट में हो गई। अदालत से बरी होने के बाद विकास दुबे का हौसला और बढ़ गया। उसने एक बार फिर अपने साथियों के साथ लल्लन वाजपेयी के घर पर हमला बोल दिया और लल्लन वाजपेयी के दोस्त कृष्ण बिहारी समेत 3 लोगों की हत्या कर दी। हत्या का सिलसिला यही नहीं थमा। साल दर साल विकास दुबे के नाम हत्या के आरोपों की लिस्ट लंबी होती चली गई। लेकिन कमाल की बात यह है कि गवाहों की गैर मौजूदगी और सबूतों की कमी की वजह से विकास दुबे अदालतों से बरी होता रहा। केबल ऑपरेटर दिनेश दुबे का राजू खुल्लर नाम के एक शख्स से विवाद चल रहा था। ये कारोबारी विवाद दिनेश दुबे की जान पर भारी पड़ गया, क्योंकि राजू खुल्लर विकास दुबे का करीबी था। 12 मार्च 2004 को दिनेश दुबे की हत्या हो गई। विकास दुबे ने, राजू खुल्लर, अनिल ने, छुन्नी ने, इन लोगों ने हमारे पति का मर्डर किया। कानपुर कोर्ट ने तो इन लोगों को बरी कर दिया, मगर हम चाहते हैं हाई कोर्ट जो है इनको सख्त से सख्त सजा दे। दिनेश दुबे की हत्या के केस में भी विकास दुबे निचली अदालत से बरी हो गया। पुलिस थाने में विकास दुबे के गुनाहों की फाइल दिनों दिन मोटी होती चली गई। पुलिस अफसर आते रहे, जाते रहे, लेकिन विकास दुबे बेखौफ हत्या, लूट, डकैती, वसूली और जमीन के कब्जे में लगा रहा। यह विकास के राजनीतिक आकाओं के बगैर मुमकिन नहीं था। हर एक तरह का अपराध करते हैं, मर्डर, लूट, डकैती, हर एक तरह के मुकदमे इनके ऊपर करीब 37 मुकदमे दर्ज हैं। और अब ये कोशिश कर रहे हैं किसी प्रकार से बचने का, अपने आपराधिक इतिहास से पीछा छुड़ाने का। तो संभवतः है किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहेंगे। विकास दुबे की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। वो यूपी के सियासी उलटफेर पर नजर रखता था। उसे मालूम था कि कब किस पार्टी से, किस नेता से करीबी बढ़ाना है, किसका दामन थामना है। लेकिन क्या विकास दुबे की नेताओं से ये नजदीकियां एक तरफा थी? पंडित जी की जय हो, 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 पंडित जी की जय हो। विकास दुबे ने बुलेट गैंग बनाकर गुनाह की दुनिया में कदम रखा था। बताया जाता है कि यह गैंग भी एक बड़े राजनीतिक रसूख वाले नेता की शय पर बना था। विकास दुबे ने राजनीति से नाता जोड़ा तो वो नेताओं की तरह बात करने लगा। वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरिकिशन श्रीवास्तव को अपना राजनीतिक गुरु बताने लगा।
राजनीति में लाने का श्रेय मुझे स्वर्गीय हरिकिशन श्रीवास्तव जी का है, जो मेरे राजनीतिक गुरु थे और उत्तर प्रदेश के कई बार मिनिस्टर रहे और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। वो उन्होंने मुझे राजनीति में लाने का प्रयास किया और उन्हीं के प्रयास से मैं राजनीति में आया। और जिस दिन से मैं राजनीति में आया तो लोगों को मेरे प्रभाव से और मेरी लोकप्रियता से ज्वेलसी होने लगी। आज तक कोई भी ऐसा मामला नहीं है जिसको मैंने अपने हाथ से मैंने कोई अपराध किया हो या मैंने कोई अपराध को बढ़ावा दिया हो। अपराध से मेरा कोई दूर दूर से रिश्ता नहीं है। मेरी राजनीतिक वर्चस्व की जंग है जो मेरे जिंदगी तक और मेरे मरते दम तक जारी रहेगी। राजनीतिक रसूख था जो विकास दुबे को बार बार बचा रहा था। हर पॉलिटिकल पार्टी से उसके संबंध थे, कोई पार्टी मना नहीं कर सकती। हरिकिशन श्रीवास्तव जी जो उसको कई बार वो चौबेपुर विधानसभा क्षेत्र से एमएलए रह चुके थे अलग अलग पार्टियों से, वो उसको जराइम की पॉलिटिक्स में लेकर आए। साल 2007 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। उन दिनों यूपी में बीएसपी की लहर थी। विकास दुबे भी बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बनने का सपना देख रहा था। 14 साल पहले विकास दुबे विधायक के चुनाव लड़ने के लिए बेताब था। उन्हीं दिनों शैलेश कुमार बतौर क्राइम रिपोर्टर शिवली के बिकरू गांव विकास के घर पहुंचे थे। हथियारबंद गुर्गों से घिरा विकास खुद को गरीबों का मसीहा बता रहा था। जब अंदर पहुंचे तो विकास दुबे जो है वो एक नौजवान जैसा लड़का था। मतलब मैंने पहली बार उसको देखा था, मैंने कभी फोटो भी नहीं देखी थी उसकी। तो बहुत ही नौजवान था वो, उसके बाल मुड़ा रखे थे उसने और उसके पैर में चोट लगी हुई थी उस वक़्त, काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी, दर्द भी था। तो मैं समझता हूँ कि विकास दुबे जो है उसने मुझसे बहुत इज्जत से बात करी और मुझे भाई साहब कहता रहा। लेकिन उसकी आंखों में मैं कहूँ तो बहुत डर था। माहौल तो जो पूरा माहौल था वो बहुत ही रहस्यमयी था, खामोश, एक अजीब सी खामोशी थी उस फिजा में। जनमानस में एक मेरी छवि है कि विकास दुबे गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों का उद्धार करते हैं। उनके दरवाजे जो अपना काम पहुँचे हैं, मेरे दरवाजे सुबह से लेकर शाम तक 50 लोग अपनी फरियाद लेके आते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे दरवाजे से कोई फरियादी खाली न जाए, कैमरे के सामने किसी मंझे हुए नेता की तरह बात कर रहा था। उसके चेहरे पर हंसी थी। उसे भरोसा था कि वो बीएसपी के टिकट से विधायक का चुनाव लड़ेगा। मेरे हाई कमान से मुझे निर्देश भी है कि आप जितनी जल्दी स्वस्थ हो जाएं, आपको इलेक्शन लड़ना है। आप जिस समय स्वस्थ हो जाएं, हाई कमान रिपोर्ट करिए। आपको क्षेत्र दिया जाता है, जिस क्षेत्र के लिए आपको कहा जाता है उस क्षेत्र में जाके आप चुनाव की तैयारी कीजिए। कौन से क्षेत्र? अब ये बहन जी के ऊपर डिपेंड है कि बहन जी किस क्षेत्र से मुझे चुनाव लड़ाती है। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, उस सपा में इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। 90 के दशक में बीएसपी नेता भगवती प्रसाद सागर से विकास दुबे के संबंध होने के आरोप लगते रहे हैं, जबकि साल 2010 के बाद विकास दुबे समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के साये में बढ़ने लगा। बताते यहां तक हैं कि एक महिला विधायक विकास दुबे को ब्राह्मणों का देवता कहकर उसका पैर तक छूती थी। राजनीति में पैर जमाने के लिए विकास दुबे ने कितने पैंतरे बदले, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीर पहले बीएसपी में रहे और अब बीजेपी सांसद अशोक रावत की है, जिनके साथ विकास दुबे नजर आ रहा है। विकास दुबे की ये दूसरी तस्वीर कांग्रेस के पूर्व सांसद राजाराम पाल के साथ है। इन तस्वीरों के अलावा साल 2017 का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक हत्या की साजिश के मामले में पुलिस विकास से पूछताछ कर रही है और वो पुलिस के सामने नेताओं से अपना कनेक्शन बता रहा है। जो थाने में जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत शांगा जी हैं एमएलए। बीएसपी से बीजेपी में आकर विधायक बने भगवती प्रसाद सागर और कांग्रेस से बीजेपी में आकर विधायक बने अभिषेक सिंह सांगा, इन दोनों से
विकास दुबे का क्या रिश्ता है, इस सवाल पर दोनों विधायकों ने विकास दुबे से पल्ला झाड़ लिया। कोई फरार अपराधी आज की तारीख में नहीं था। अब आज कोई वीरप्पन की स्थिति में वो नहीं था, वो ददुआ नहीं था। बहुत से ऐसे लोग कानपुर में आपको दिखेंगे जिसकी उसके साथ फोटो है, लेकिन मेरा कहना इतना है कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। पिछले चुनाव में 2017 के चुनाव में ये विकास दुबे ने मेरे चुनाव में जितना नुकसान कर सकता था उतना नुकसान किया था और आसपास की पोलगों में बूथ कैप्चरिंग करवाने का भी प्रयास किया, लोगों को हड़काया, लोगों को दबाव डाला कि वोट न डालें। जी हो जाती तो बहुत ही मेहरबानी। विकास दुबे जिस बिल्हौर और चौबेपुर विधानसभा से जुड़ा रहा है, इस इलाके में पिछड़ी जातियों की राजनीति हावी रहती है। ऐसे में विकास दुबे गैर ब्राह्मण नेताओं को ब्राह्मण वोट दिलाने की गारंटी लेता था। वजह यह है कि यूपी में जो आपराधिक प्रवृत्ति राजनीति की रही है उसमें जाति का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कास्ट क्रिमिनलाइजेशन की तमाम कहानियां उत्तर प्रदेश का इतिहास बताता है। तो जब तक जातिगत राजनीति को वोट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तब तक इस तरह के आपराधिक तत्वों के लिए जगह भी बनी रहेगी और यही वो सांठ गांठ है जो फिर अंत में मदद करती है वोट लाने में, चुनाव जीतने में। वहीं विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। कानपुर हत्याकांड से 3-4 महीने पहले विकास दुबे कानपुर में समाजवादी पार्टी के नेता रंजन वाजपेयी के भाई की पार्टी में कोट पैंट पहने बतौर गेस्ट नजर आया। पार्टी वाले नेता आओ करते उनके यहाँ, कौन आते थे? कभी किसी का नाम? अरे ये विधायक सांसद ये सब इलेक्शन के टाइम में आवत। उत्तर प्रदेश की दिक्कत यह है कि उत्तर प्रदेश में असली विकास को यानी कि डेवलपमेंट को बहुत कम लोगों ने पाला, लेकिन जो आपराधिक विकास है उसको बहुत लोगों ने पाला। और यही वजह है कि यह प्रदेश जो देश की आजादी के बाद जिसने इतने प्रधानमंत्री दिए, बड़े बड़े नेता दिए, ये पिछड़ा रह गया। ये बहुत गंभीर बात है सोचने की। और कभी भी पूरी तरह से ये पॉलिटिशियन, पुलिस और क्रिमिनल यानी कि नेता, पुलिस और अपराधी का जो गठजोड़ था, जो साठगांठ है, उससे पूरी तरह से ये बाहर निकल के नहीं आ पाया। अलग अलग पार्टी के नेताओं से करीबी और राजनीति में बढ़ती दखल का विकास दुबे ने जमकर फायदा उठाया। वो पुलिस से बेखौफ हो चुका था। इलाके के पुलिस अधिकारी विकास दुबे पर सीधे हाथ डालने से भी बचते थे। पुलिस थाने को तो विकास अपने हाथ की कठपुतली समझने लगा था। बताते हैं कि बड़ी पुलिस कार्रवाई की खबर विकास दुबे को पहले ही मिल जाती थी। हाँ भाई, मैंने सुना है तो रंगदारी के लिए मना कर रहा है। ये पता है ना क्या नाम है मेरा? विकास दुबे। एक मिनट, हेलो। नमस्कार पंडित जी। राम राम। और दुर्गा जी कैसे आना हुआ? थाने की ड्यूटी कैसे चल रही है आपकी? आपकी मेहरबानी है पंडित जी। फिर यहाँ कैसे आना हुआ? फोन पे भी बात हो सकती थी। कुछ जरूरी बात थी पंडित जी, कॉन्फिडेंशियल मामला है। अब बताइए क्या बात है दुर्गा जी? बस ये कि आप हम पर छत्र छाया बनाए रखिएगा। कानपुर पुलिस महकमे के कौन पुलिसकर्मी थे जो विकास दुबे को सलाम ठोंकते थे? कौन विकास के लिए मुखबिरी करता था? इस सवाल पर बड़े पुलिस अधिकारियों ने खामोशी ओढ़ रखी थी। ये खामोशी तब टूटी जब 2 और 3 जुलाई की दरमियानी रात विकास दुबे और उसके गुर्गों ने 8 पुलिसकर्मियों को गोलियों से भून दिया। सीओ देवेंद्र मिश्रा की अगुवाई में विकास दुबे के घर रेड करने के लिए गई पुलिस की टीम पर हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था।
यहाँ तो जेसीबी खड़ी है, जाए कैसे हम? सर नीचे से डालते हैं। विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। अंदर जा रहे थे तो सब लोग आगे हो गए, हम थोड़ा पीछे हो गए थे, लेकिन हम लंबे कदम आगे पहुंचे तो देखा जेसीबी लगी थी। लगभग 10 लोग आगे पार कर चुके तो पीछे हम भी पार किए, तो सर ने बोला साथ में आओ, तो हम साथ में गए तो देखा कि ऊपर एक शख्स खड़ा था। तो दिन आज देखा तो लगा कि वही विकास दुबे था। तो जैसे ही कहा पकड़ो पकड़ो, तो अचानक गोलियों की फायर होने लगी, मतलब अनगिनत गोलियाँ। पहली गोली हमको लगी, 3 गोलियाँ लगी आके, मैं गिरा, फिर उठा, और एक दीवार की आड़ ली मैंने और सर ने, अजय कश्यप ने, और मैंने अंगोछा बांधा अपनी कमर पर। लेकिन जहाँ हम लोग खड़े थे वो सेफ जोन नहीं था। फिर बोले ऊपर से आवाज़ आई कि बम मारो। फायरिंग हमारे तरफ से भी हो रही थी, लेकिन समस्या ये थी चूंकि वो लोग ऊपर थे और हम लोग नीचे थे, तो नीचे से जो है जो भी फायर कर रहे थे तो वो उनके ऊपर हिट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वो लोग जो है आराम से हमारे को देख करके जहां पर भी हम लोग छिपे थे वो हमारे ऊपर फायरिंग कर पा रहे थे। दूसरा ये है कि लाइट उस समय जो है लाइट थी, और लाइट का कुछ प्रोजेक्शन फोकस इस तरह से सेट था कि वो लाइट हम लोगों पे पड़े, वो लोग हमको ना दिखाई दें लेकिन हम लोग जो है उनको दिखाई दें। तो शायद क्या वो बड़ी हाइलोजन लाइटें थी जो बिल्कुल प्रॉपर फोकस मारते हैं, सामने आंखों को अंधा कर देती हैं? नहीं, इतनी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन हाँ नॉर्मली जो लाइटें यूज होती हैं, ठीक है, वो लाइटें थी, लेकिन उससे जो है वो क्लियरली दिख रहा था कि कौन कहाँ छिपा हुआ है, कौन कहाँ बैठा हुआ है। बिकरू हत्याकांड ने पुलिस महकमे की कड़वी सच्चाई को सामने ला दिया। इस सच्चाई का खुलासा हुआ शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी से। चिट्ठी से पता चला कि किस तरह चौबेपुर थानेदार विनय तिवारी विकास दुबे की मदद कर रहा था। बिकरू हत्याकांड ने बड़े पुलिस अधिकारियों के कामकाज के तौर तरीकों और उनकी लापरवाही की असलियत भी खोलकर रख दी। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद विकास दुबे की तलाश में यूपी पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन विकास दुबे पुलिस की नाक के नीचे से निकल भागा। विकास की तलाश में उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा सर्च अभियान फिसड्डी साबित हुआ। इधर पूरी पुलिस विकास को तलाशती रही और विकास उज्जैन जा पहुंचा। बिकरू हत्याकांड के 7वें दिन जब विकास को उज्जैन के महाकाल मंदिर में पकड़ा गया, तब वो खुद चीख चीख कर अपनी पहचान बता रहा था, यानी कि विकास सरेंडर करना चाहता था। मैं विकास वाला। विकास दुबे की तलाश में यूपी एसटीएफ की टीम ने एक के बाद एक मुठभेड़ में विकास के खास शूटर अमर दुबे, करीबी प्रभात मिश्रा समेत 5 लोगों को मार गिराया। लेकिन उज्जैन में विकास की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, उसने एक बार फिर यूपी पुलिस को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया। यूपी की एसटीएफ टीम जब विकास दुबे को लेकर उज्जैन से कानपुर के लिए निकली, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही घंटे में एक नई कहानी सामने आएगी। ये कहानी विकास दुबे के एनकाउंटर की थी। ये कहानी यूपी पुलिस की थी।
गाड़ी पलटी पीछे की तरफ जो विकास को लेकर के उज्जैन से निकली थी और विकास यहाँ से भागने की कोशिश में मारा गया है। ये गाड़ी है जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और इसके बाद में यहीं से विकास दुबे पुलिस के हथियारों को छीन करके भागने की कोशिश करता है और उसी में उस पर क्रॉस फायरिंग पर गोली लगती है, एनकाउंटर होता है पुलिस के साथ। एसटीएफ की टीम जाते हैं यहाँ आ रही थी, गाड़ी पलट गई। उसके बाद जाते हैं एक मुठभेड़ हुई है जिसमें दुर्दांत अपराधी विकास दुबे जाते हैं घायल हुआ, तदुपरांत जाते हैं अस्पताल में उसकी जो है मृत्यु हो गई है। विकास दुबे के एनकाउंटर की कहानी में कई पेच हैं, लेकिन अपने पीछे जो वो सवाल छोड़ गया उसका जवाब आखिर कौन देगा? अगर वो जिंदा होता तो फिर कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे होते, कई सच्चाई सामने आ जाती और कई बड़े सफेद पोश चेहरे भी बेनकाब हो जाते जिनके शह और संरक्षण में विकास समाज और सिस्टम दोनों के लिए नासूर बन गया था। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला।